अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैतय चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरय नित्यं मार्कंडेय मथाष्टमम् जीवेद्वर्षतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जितः। अर्थात अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम 7 चिरंजीवी हैं और इन 7 चिरंजीवियों के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु को प्राप्त होता है। माना जाता है कि ये अष्ट चिरंजीवी यानी ये 8 पात्र हमेशा जीवित रहेंगे और इन्हें बुढ़ापा कभी छू भी नहीं सकेगा। एक मान्यता यह भी है कि रोज सुबह इन अष्ट चिरंजीवियों का नाम लेने से भक्तों की उम्र लंबी होती है और उन्हें स्वस्थ जीवन मिलता है। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं इन अष्ट चिरंजीवियों के बारे में पूरा विवरण। अश्वत्थामा, महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर युग में हुए युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जिसे वह वापस नहीं ले पाया। इस वजह से श्री कृष्ण ने उसे पृथ्वी पर भटकने का शाप दे दिया। राजा बलि प्रहलाद के वंशज थे। भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान कर देने के बाद उनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। तीसरा, वेद व्यास ने चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया है। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की है। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। उन्हें भगवान विष्णु का अंश भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि वेद व्यास कली काल के अंत तक जीवित रहेंगे और वे अंत में कल्कि के अवतार के साथ रहेंगे। हनुमान, त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए और देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया था। विभीषण, रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वे श्री राम से बैर न करें, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी और उन्हें अमरता का वरदान देकर वहां से चले गए। कृपाचार्य, महाभारत के अनुसार कौरवों और पांडवों के गुरु कृपाचार्य थे। वे एक परम तपस्वी ऋषि थे। अपने तप के बल से उन्होंने अमरता को प्राप्त किया, इसलिए उन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। परशुराम, भगवान विष्णु के दशावतारों में 6वां अवतार परशुराम का है। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। उनका प्रारंभिक नाम राम था। परशुराम के तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें एक फरसा भेंट किया था, जिसके बाद उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाने लगा। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में मिलता है। ऋषि मार्कंडेय, 7 चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी के रूप में ऋषि मार्कंडेय को भी जाना जाता है। मार्कंडेय अल्पायु थे। उन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी के वर से ही वे चिरंजीवी हो गए। तो मित्रों, आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।